जंगलों के जंगले तबाह कर कर वहां पे ड्रग्स उगाते थे। अब जब सरकार ने वहां अंकुश लगाया तो उसके बाद क्या हुआ, इस तरह का षड्यंत्र किया। अरे हाईटेक हथियार कौन देगा उनको? हम अपने लोगों को मरवाते देखते हैं, हम अपनी बेटियों को ऐसे नंगा देखेंगे? नहीं। कांग्रेस कह रही है कि कोई बात नहीं कर रहा, मणिपुर की बात नहीं हो रही, प्रधानमंत्री बात नहीं हो रही। मैं पूरी कांग्रेस से एक चीज पूछता हूं, उस मंत्री को क्यों उठाया? क्यों उठाया आपने? क्या हमें वहां क्राइम नहीं है? क्या वहां की बेटियों का कोई हक नहीं है? आप सिलेक्टेड प्रोपोगंडा चलाओगे और खुद को अपने आप को क्या पेश कर रहे हो? इंडिया, इंडिया ऐसा नहीं चाहिए हमें जो सिलेक्टेड चलाए। पहले पता किनको चिन्हित करो, जो एनआरसी का विरोध करते थे। ये घुसपैठिए आज वहां से बर्मा से हथियार लेकर हमारे लोगों पर मार रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं वहां पे। ये कुकी कोई क्रिश्चियनिटी और हिंदुज्म की लड़ाई नहीं चल रही वहां पे, वहां चल रही है घुसपैठिए जो वहां पे बसाए गए किनके द्वारा, एक षड्यंत्र के तहत जंगलों के जंगले तबाह कर कर वहां पे ड्रग्स उगाते थे। अब जब सरकार ने वहां अंकुश लगाया तो उसके बाद क्या हुआ, इस तरह का षड्यंत्र किया। अरे हाईटेक हथियार कौन देगा उनको? एक 6000 उन्होंने वहां पे हथियार लूटे, मतलब वहां जो एससी स्टेटस दिया था ना, उसका भी दुरुपयोग किया। वहां के लोगों ने जो वहां सर्विस में करते थे, उन्होंने खुली उनको छूट दी कि करो जो चोरी करनी है करिए। उन्हीं हथियारों को यूज़ किया गया। फिर हाईटेक हथियार जब हमें सामने दिख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? नेमार से। यहाँ आपको याद होगा कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक नेमार में भी हुआ था, इंडियन आर्मी ने ही किया था। आज उसी का बदला इन्होंने उस तरह से लिया है। और दूसरी बात, एनआरसी पे कई लोग अभी बात करेंगे ना, एनआरसी सीए, कितने लोगों ने बिरयानी खाई थी उस वक्त? आज वही लोग ना इस पे राजनीति कर रहे हैं। उस वक्त क्या था, चुप कि भाई सीए नहीं, एनआरसी नहीं होना चाहिए। ना 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 ना, अभी भी बात करो ना, ओवैसी से लेटर कोई भी विपक्षी दल को बात करोगे, एनआरसी का जैसे ही लगे ना एकदम से सांग सूंघ जाएगा, नहीं जी ये नहीं हो सकता। मगर क्यों? हम अपने लोगों को मरवाते देखते हैं, हम अपनी बेटियों को ऐसे नंगा देखेंगे? नहीं। अब ये आपने बात की, वहाँ पे एक सांसद की बात की। कांग्रेस कह रही है कि कोई बात नहीं कर रहा, मणिपुर की बात नहीं हो रही, प्रधानमंत्री बात नहीं हो रही। मैं पूरी कांग्रेस से एक चीज पूछता हूं, उस मंत्री को क्यों उठाया? क्यों उठाया आपने? क्या हमें वहां क्राइम नहीं है? क्या वहां की बेटियों का कोई हक नहीं है? आप सिलेक्टेड प्रोपोगंडा चलाओगे और खुद को अपने आप को क्या पेश कर रहे हो? इंडिया, इंडिया ऐसा नहीं चाहिए हमें जो सिलेक्टेड चलाए। आज कोई ऐसा आपको सरकार का कोई नुमाइंदा कार्यकर्ता ये नहीं बोलेगा, या सरकार के उसको हमेशा कोस रहे हैं, आज भी कार्यकर्ता भी कोस रहे हैं। क्या इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो उसके खिलाफ बोलेगा या सच, उसको सच का आईना दिखाएगा, कांग्रेस पार्टी उसे बर्खास्त कर देगी अपने पार्टी से? कर दिया ना उन्होंने। आज वही राजेंद्र जो गुड़ा है, वो उसने अजमेर 92 पे उसने एक और खुलासा किया है कि नार्को टैक्स की मांग, टेस्ट की मांग की है। किसके लिए? अशोक गहलोत के लिए और उसके कुछ मंत्रियों के लिए, कि ये भी लिप्त थे उसमें। जो आप अजमेर 92 की अभी मूवी देखी ना आपने, किन 250 से ज़्यादा लड़कियों के केसेस थे, कहते हैं कि उसमें ये भी लिप्त था, इन्होंने भी केस किया था। ये आज उसको अपना एक रेड डायरी की बात हो रही है, आपको शायद नहीं पता, एक रेड डायरी कि उसको ख़त्म करके, किसने काम दिया था इस राजेंद्र गुड़ा को कि जाओ उसको ख़त्म करना है उस डायरी में। उसमें जब रेड, ईडी की रेड हुई थी एक मंत्री के घर में, तो स्पेशल ये काम अशोक गहलोत ने उसको दिया। वो आज चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने बोल रहा है कि ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। दूसरा सबसे बड़ा, जब मणिपुर की बात कर रहे थे, राजस्थान की बात आई, उसने क्या कहा कि भाई हमें अपना गिरेबान भी झांकना चाहिए। हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ लड़कियों के ऊपर कितना रेप हो रहा है, आप भी कर रहे हो, मगर उस पर क्या कहते, बर्खास्त कर दिया। यहीं से दिखता है कि ये इंडिया वाला विपक्ष जो है ना, हमारी बेटियों के लिए कितना उसको, मतलब क्या बोलूँ आपको, कितना उसके लिए रखता है। अच्छा, अभी जो मणिपुर में केस हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं महिलाओं के साथ, इस पे जो अभी इंडिया, अपने इंडिया का बात किया है, इंडिया में जो 26 पार्टियां एकत्र हुई हैं, उन सब लोगों ने वहाँ के सीएम जो हैं उनका और हमारे प्रधानमंत्री का, दोनों का इस्तीफ़ा मांगा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके कार्यकाल में, तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि बंगाल में तो कई सालों से बहुत चीज़ें होती आ रही हैं और अभी जो है इतना सब कुछ हुआ, कई लोगों को जला दिया गया, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, केरला में, इतनी सब चीज़ें होते जा रही हैं और बंगाल में तो कई सालों से हो रही हैं, तब तो उन लोगों को कब का इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? सिलेक्टेड प्रोपोगंडा चलाना है ना। आज वो उनकी गोद में बैठे हैं ना, कैसे बोल दे?
आज अरविंद केजरीवाल भी नहीं बोल रहा वहाँ पे, आज वो उससे मुंह से भी राजस्थान की बात करी ना, चुप, बंगाल की चुप, छत्तीसगढ़ चुप, और दलित एक्टिविस्ट जो है ना वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ आकर जंतर मंतर में आते हैं, हाँ दलित दलित, आज वहाँ दलितों के साथ नहीं हो रहा, वो भी तो एसटी में ही आते हैं, एसटी समाज ही जूझ रहा है ना वहाँ पे, कहाँ है वो, सिर्फ राजनीति करनी है और कुछ नहीं। और रही बात इनकी ये क्या डिमांड कर रहे थे वहाँ पे, आज मुझे सबसे बड़ी मैं न्यूज़ सुन रहा था, आज गृह मंत्री ने खुद कह दिया कि आओ चर्चा करो, हमारे साथ चर्चा करो, हम चर्चा के लिए रेडी हैं। मगर देखिए विपक्ष ये चर्चा के लिए ही रेडी नहीं है, सिर्फ राजनीति, एक लड़कियों की लाशों के ऊपर, उनके रेप्स के ऊपर सिर्फ क्या हो रही है, राजनीति। और ये नया इंडिया बनाएंगे, हम इनको चुनेंगे। आज डंके की चोट पे बोलता हूँ, ये जितना मणिपुर के जिसने भी ये काम किया है ना, वो बचेगा नहीं, क्योंकि हमने योगी मॉडल भी देखा है, हमने मामा मॉडल भी देखा है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, कोई भी गुनाहगार है घर भी गिरा है और अंदर भी हुआ है, पास्को एक्ट भी लगे हैं, एसटी एक्ट भी लगाए हैं उन्होंने, और यही अपेक्षा हम करते हैं कि मणिपुर में भी होगा। लेकिन क्या आप ये जिम्मेदारी ले सकते हो कि राजस्थान पे भी ऐसी कार्रवाई दिखेगी आपको, पश्चिम बंगाल में भी ऐसी कार्रवाई दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि इनका सिलेक्टेड एक माइंडसेट रहता है कि हमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। मणिपुर में पहले से ही कानून व्यवस्था इतनी कड़ी होनी चाहिए थी कि महिलाओं के साथ ऐसी चीज़ें जो हुई हैं अभी, होने का नौबत ही नहीं आता, तो होनी नहीं चाहिए थी ये चीज़। कानून व्यवस्था हर जगह पूरी प्रॉपर रहती है, जब भीड़ तंत्र जब हमला करता है इस तरह का, ये एक आप अगर पूरी रिपोर्ट अगर देखी है, ये 3 तारीख को इन्होंने बाय परमिशन एक प्रोटेस्ट के नाम पर इन्होंने इस एक समाज ने वहाँ पे पूरा एक प्रोटेस्ट के नाम पर ये भीड़ निकली थी, और हथियारों के साथ लैस वहाँ पे जो इनके सामने आया, खासकर मेतेई समाज को इन्होंने पहले टारगेट किया, और वो आग इतनी भड़क गई कि आपस में इतने क्लैशेस हो गए कि आप ये जो आंकड़ा मिल रहा है ना कि 150 का इतने, ये इससे कहीं ज़्यादा वहाँ आंकड़ा हो सकता है। हम तो यही कहते हैं कि ये आग जल्दी थम जाए। सरकार ने अपनी कोशिशें की है, मगर फिर भी नाकाम रही। मैं कहता हूँ कि सीएम का रेजिग्नेशन होना चाहिए, लेकिन साथ में वहाँ अशोक गहलोत का भी होना चाहिए। ये वन साइडेड नहीं चलेगा। अगर बात करनी है नारी सम्मान की तो पूरे देश की करनी है, पार्टी से उठकर करनी है। ऐसे नहीं कि एक नेता ने बात उठाई और उसको बर्खास्त कर दिया। यहाँ कांग्रेस का चरित्र हमने देख लिया। तो आपके हिसाब से जो है इस्तीफा होना चाहिए वहाँ के सीएम का भी और राजस्थान के सीएम का भी, पश्चिम बंगाल का भी, छत्तीसगढ़ का भी। जहाँ पूछने वाली थी कि सिर्फ इन दोनों का ही इस्तीफा क्यों? बिल्कुल सबका होना चाहिए, सबका। मणिपुर का भी, बंगाल का देखा जाए अगर तो सबसे ज्यादा आंकड़े बंगाल के होंगे। पोस्ट इससे पहले जो चाहे वो लड़कियों के साथ हो या फिर किसी महिलाओं के साथ या आदमी के साथ हो, सबसे ज्यादा आंकड़े जो है बंगाल आप महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, कई ऐसे पुरुषों को लटका दिया था वहाँ पे। आप खुद देख रहे हैं, हर रोज वहाँ पे कोई ना कोई कार्यकर्ता को टांगा होता है पेट के साथ। तो ये क्या उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है? क्या वहाँ लोकतंत्र नहीं है? क्या उनकी कोई आज़ादी नहीं है? मगर बात आती है वहाँ टीएमसी है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ उतने हक नहीं है जितने वहाँ वो अपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए मुसलमानों को देते हैं। वहाँ उनको हक नहीं है, इसीलिए वहाँ उनकी निर्मम हत्या की जाती है, उनकी बात तक को दबाया जाता है। उनकी एक मंत्री क्या कहती है कि भाई जितने कपड़े उतरने थे उतर गए, अब इसको ख़त्म करो, इस मुद्दे को ख़त्म करो। देखिए एक महिला मंत्री, महिला विकास मंत्री के इस तरह के बोल, आप समझिए कि ये अलायंस जो बन रहा है ना, ये वही है कि मैं बोलता था कि ये पुराने बासी चीज़ एक नई पैकिंग के साथ आ रही है। इसमें गंदगी ही है। हमने पहले भी इनको नकारा था, आगे भी नकारेंगे। और रही बात इस मुद्दे पे, राजनीति से हटकर बात करिए, चर्चा करनी है सदन पर करिए और लोगों को बताइए कहाँ भाजपा विफल रही। विपक्ष से हम यही एक भूमिका उसकी चाहते हैं कि वो अपना रोल निभाए यहाँ पे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मैडम जी, बहुत मेहनत से हमें मोदी जी मिले। इन्होंने देश का सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, सारा कूड़ा जो ठगबंधन इकट्ठे हो गए ना, अब इस कूड़े को साफ करने का काम आम जनता का है, इस देश के नागरिक का है। ये सारे जो ठगबंधन एक साथ हो गए। फ़र्क इतना है कि इजराइल ने ना 70 साल इन राक्षसों की पिलाई करी है और हमारे देश में इन कांग्रेसों ने 70 साल इनको पाला है। यही फ़र्क है। इसको पेलने का भी काम भारत देश में ये योगी मॉडल करेगा। जय श्री राम। और चीज़ बात बोल देता हूँ
इसी सरकार मणिपुर की, देखिए अगर हम उसकी कमियां गिना रहे हैं ना, कमी यही कि वो वहाँ पे इसको नहीं रोक पाए। मगर इससे पहले 18,600 एकड़ भूमि जिस पे ड्रग्स उगाई जाती थी, पॉपी की खेती होती थी, उसको बिल्कुल ख़त्म किया है। चुभन यहाँ पे भी थी। एनआरसी का समर्थन करिए। ये जो ओवैसी शुवैसी कोई भी अब आगे से आए तो उसको मणिपुर के हालात पहले बता दीजिए कि आने वाले समय में यही घुसपैठिए क्या कर सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में, किन किन जगहों पे आगजनी कर सकते हैं, महिलाओं का रेप कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तैयार हो जाओ और अपनी सरकार को विवश कर दो कि हमें एनआरसी चाहिए। ये घुसपैठिए 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, इनको देश से बाहर, कोई धर्मशाला नहीं है देश। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इन मुद्दों पे बात करिए, विकास होगा। मगर अगर जान सुरक्षित नहीं है हम विकास का कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए नए इंडिया में घुसपैठिए को भगाओ। फ्रांस देखिए, स्वीडन देखिए, पूरा यूरोप देखिए आज किस वजह से जूझ रहा है, रिफ्यूजियों से। ये जो इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे भी विकास बढ़ा था, बड़ी पर कैपिटल इनकम भी बहुत थी, सब कुछ था। मगर क्या था, यही था कि इनको बुलडोजर बाबा आ गए। देखो यही बुलडोजर है ना। बिल्कुल हर जगह बुलडोजर हम समर्थन करते हैं, हम देंगे वोट की हर जगह। मोदी जी से कहते हैं देश में कोई भी अराजक तत्व जो है जिंदा नहीं बचना चाहिए, घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए।